बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी और आज मैं आपको मलबूसात के बारे में होने वाले कैंप की रुदात बयान करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साल में 2 दफ़ा मौसम गर्मा में भी और मौसम सरमा में भी मुस्तहिक अफराद को मलबूसात फ़राहम करने के लिए स्पेशल कैंप लगाते हैं। एंजा दिलदार फाउंडेशन की तरफ से हमारा मलबूसात का आखिरी और 5वां कैंप मोरखा 21 जनवरी 2024 को मुनक़द हुआ। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमने काफ़ी बड़ी तादाद में मलबूसात मंगवा कर रख लिए थे और उसके बाद दूसरा मरला ये था कि जो मुस्तकीन थे वो न सिर्फ चक 18 बल्कि इर्द गिर्द के जो गांव थे उनके भी जो मुस्तकीन थे उनकी भी हमने फ़हरिस्तें बनाई हुई थी। और इसमें हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि जो बेवाएँ हैं या जो ऐसे बीमार अफराद हैं, जो माज़ूर अफराद हैं, जो कि अपनी रोज़ी कमाने और अपने घर को सपोर्ट नहीं कर सकते, उन लोगों के हम उनकी फ़हरिस्त बना के रखते हैं। चुनांचे ये जो फ़हरिस्तें बनी हुई थी उसके मुताबिक फिर हमने इनको 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया और 5 कैंप्स के अंदर हमने ये सारा सिलसिला मुकम्मल किया। तो जो हमारा 5वां कैंप था इसमें हमने हमारे नज़दीकी कस्बा है भोए आसल के जो मुस्तकीन थे वहाँ से हमने फ़हरिस्त हासिल की और उसके अलावा जो हमारे चक 18 के लोग रह चुके थे अभी तक उनको भी बुलाया गया। तो उन सब को बुला के तो फिर हमने उनको बारी बारी मौका दिया, ख़वातीन और बच्चों को अलहदा और मर्दों को अलहदा, और बारी बारी हमने मौका दिया कि वो अपनी पसंद से अपने नाप के मुताबिक जो मलबूसात हैं वो पसंद करें और अपने घर ले जाएं। क्योंकि जब तक एक चीज़ किसी भी शख्स के नाप के मुताबिक ना हो तो उसको फिर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हमने फिर यही सोचा कि इनको पहले मौका दिया जाए, एक तो ये पसंद करें कि क्या चीज़ हमें चाहिए और दूसरा ये कि फिर उस चीज़ को नाप भी उसका चेक करें कि आया वो ये जो मलबूसात हैं वो उनके नाप के मुताबिक हैं या नहीं। चुनांचे ये फिर सब लोग जो थे उन्होंने बारी बारी आके तो अपनी अपनी पसंद से जो मलबूसात थी वो ले ली और फिर सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। इंशाअल्लाह अब हम अगला जो हमारा मरला होगा कि हम मौसम गर्मा के मलबूसात के कैंप्स करेंगे और उसके लिए अभी से ही हमने काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे डोनेशंस वगैरह इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह अब मौसम गर्मा के मलबूसात के कैंप में दोबारा आपसे मुलाकात हो। आखिर में मैं अपने सब बहन भाइयों को अपील करता हूँ कि आप लोग एंजा दिलदार फाउंडेशन के गुर्बत और बीमारी के ख़िलाफ़ जारी करदा जहाद में पुरज़ोर तरीके से शिरकत करें। और इसमें शिरकत के 6 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप साल में 1 या 2 मरतबा चंद घंटे रज़ाकाराना तौर पर अतिया करें, हमारे साथ कैंप में जाएं और वहाँ जाकर इस जहाद में शामिल हों। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई किताबें
ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر اپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔